हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स चैप्टर 12 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस ऑफ कोर्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल कोई काम नहीं हो सकता। पहले के टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, देन पीपल यूज टू यूज फायर एज देयर सब्स्टिट्यूट। बट आजकल बिजली के बिना कोई काम नहीं हो सकता। बिजली के बिना हम घर में हमारा कोई फ़ोन नहीं चल सकता, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं चल सकते, बिकॉज हमें बिजली उनके लिए चाहिए। चाहे आप फ़ोन यूज़ करते हुए आपको बिजली नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डायरेक्ट नहीं चाहिए, बट आपको उसको चार्ज करने के लिए, फ़ोन चार्ज करने के लिए आपको बिजली चाहिए ही चाहिए। घर में ब्राइटनेस के लिए बिजली चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रिसिटी आजकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हम ज़रूरत ना समझें। हर चीज़ में हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी देयर आर दीज टू आर द डिफरेंट थिंग्स। लाइट मतलब बिजली नहीं, लाइट मतलब रोशनी। इट मीन्स रोशनी और ब्राइटनेस। I have seen many people, many students which are saying that मैम हमारे घर लाइट नहीं है। लाइट इज रॉन्ग वर्ड। हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है या हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिसकनेक्टेड है। दिस इज द राइट वर्ड। हमारे घर लाइट नहीं है, ये गलत वर्ड है। लाइट मीन्स ब्राइटनेस, रोशनी, दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय सन। दिन में हमारे घर रोशनी होती है, ब्राइटनेस होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ सन। तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, इसको इन हिंदी में हम बोल सकते हैं विद्युत और बिजली। सो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्ट मेक यू क्लियर इन द बिगिनिंग। नेक्स्ट, ओके, इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? घरों में, ऑफिसेज में, ब्राइटनेस के लिए, रोशनी के लिए, फॉर ब्राइटनेस और लाइटन योर हाउस, योर होम्स, ऑफिसेज। दिस इज द फर्स्ट मेजर यूज। सेकेंड इज, nowadays electrical motors are going on, electrical vehicles which are pollution free, electricity motor vehicles। बहुत सारी कार्स आ चुकी हैं आजकल, स्कूटर आ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल स्कूटर, जिसमें आपको चार्ज करना पड़ता है एंड दे रन। इस केस में पोल्यूशन बहुत मिनिमल होता है इलेक्ट्रिसिटी मोटर व्हीकल्स में। एंड व्हाट एल्स? सो तुम्हारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नीड टू बी चार्ज्ड अप। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपके घर में, चाहे आपका फ़ोन हो, लैपटॉप हो, उसको आपको चार्ज करना पड़ता है बिजली के थ्रू। नीड टू बी चार्ज्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। रात को जब आप सड़क पे निकल रहे होते हो, अगर अंधेरा हो तो इट्स डिफ़िकल्ट टू वॉक और थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। टू मेक यू कंफर्टेबल, तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी रोड्स पे कैसे सप्लाई करती है? इलेक्ट्रिसिटी रोड बल्ब लगा के, रोड ट्यूबलाइट लगा के। सो दैट इज़ ऑल्सो कम अंडर दिस ब्राइटनेस, ऑफिसेज, रोड्स। So these are the major uses of electricity। and you know electricity आपके घर में कहाँ से आती है? From where you get electricity at your home? From power station, power stations। पावर स्टेशन यू गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। तो अगर सपोज आपके घर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बिजली सप्लाई ना हो, किसी कारणवश आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, डिसकनेक्ट हो चुकी है या कट लगा हुआ है, तो आपके घर कुछ घंटे तक बिजली नहीं रहेगी। सपोज रात का टाइम भी इंक्लूडेड है। आजकल लोगों के घरों में इन्वर्टर आ चुके हैं। इन्वर्टर से वो बिजली स्टोर कर लेता है और जब वो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है
डिस्कनेक्ट हो जाती है तो इन्वर्टर आपके घरों में सप्लाई देता है। सपोज एज्यूम आपके घर में इन्वर्टर भी नहीं है, तो यू हैव टॉर्च, is torch. These are the substitute. In earlier time people used to use torch at night for their comfort, for the brightness. तो टॉर्च में जब आप यूज़ करते हो, टॉर्च में से भी रोशनी निकलती है, तो इसमें आपने देखा कि इसको इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल रही और इसमें से रोशनी भी निकल रही है। तो कैसे? कोई इससे तार भी नहीं जुड़ी हुई जो इसको आपके मीटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, करंट सप्लाई कर रही है, फिर भी इसमें से रोशनी निकल रही है। ऐसा क्यों? आप सबको पता है टॉर्च में हम क्या यूज़ करते हैं? सेल यूज़ करते हैं। तो दैट सेल प्रोवाइड्स अस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सेल प्रोवाइड कैसे करता है इलेक्ट्रिसिटी? सेल के अंदर क्या है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है? सेल के अंदर क्या है? केमिकल्स are stored in this dry cell. This is also called dry cell. Dry cell में क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि जब आपको सेल सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो कैसे सप्लाई करता है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका सेल है। सेल में आपको सबको पता है, जब अब आप लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड में हो, आपको पता है कि जो सेल है, सेल के 2 एंड होते हैं। जब आप किसी वॉच में, अपने किसी टॉय में या टॉर्च में जब सेल डालते हो, आप हमेशा ध्यान रखते हो पॉजिटिव नेगेटिव 2 एंड्स का। सो एवरी सेल हैज़ 2 एंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस मेटल कैप जो थोड़ा सा उठा होता है बटन जैसा, this is called metal cap. This metal cap is positive end. Okay, and this metal disc at the bottom, metal disc, this is negative end. तो आपने ध्यान रखना है, metal cap जो थोड़ा सा उठा होता है, that is positive, and this bottom is called नेगेटिव। तो अगर आपको कोई पूछे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो सेल को टच करके आप बता सकते हो कि इसका पॉजिटिव एंड कौन सा है और नेगेटिव एंड कौन सा है। तो दिस सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। अब हम देखेंगे जो हमारी टॉर्च में जो आगे बल्ब लगा होता है, छोटा सा बल्ब लगा होता है, वो कैसे हमें सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, टॉर्च में ऊपर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, छोटा सा बल्ब लगा होता है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, पास से लाके देखोगे, यू विल सी सम थिन वायर विच इज अटैच्ड टू 2 थिकर वायर्स। इस बल्ब के अंदर, छोटे से बल्ब के अंदर, जो हम दिवाली के टाइम लड़ियाँ लगाते हैं, वो वी डेकोरेट आवर हाउस, उसमें छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं। तो यू कैन सी दैट स्मॉल बल्ब, ट्रांसपेरेंट बल्ब, थ्रू विच यू कैन सी अ वेरी थिन वायर। दैट थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट। और वो थिन वायर 2 थिक वायर से, 2 मोटी तारों से जुड़ी होती है, जो आप शायद अंदर से नहीं देख पाओगे, बिकॉज यू कैन सी ओनली आउटर पार्ट ऑफ द बल्ब, तो आप अंदर से नहीं देख पाओगे। तो वो जो 2 थिक वायर्स होती हैं फिलामेंट के साथ, जो थिक वायर्स 2 कनेक्टेड होती हैं, वो कहाँ जाती हैं? 1 वायर गोज एट द बॉटम एंड 1 वायर गोज टू द सेंटर ऑफ द bulb base. So this again this is a positive end, this is a negative end.
So these are two thick wires. फिलामेंट क्या है? फिलामेंट इज अ मेटल. फिलामेंट इज अ मेटल जिसके कारण रोशनी आती है. जब वो हीट होता है इट बिकम्स रेड हॉट एंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, और वो गर्म होके रेड हॉट हो जाता है जिसके कारण हमें बिजली मिलती है. तो वो जो बल्ब है, बल्ब का मटेरियल ऐसा होता है कि वो उसको फैला देता है एंड इट लाइटन्स अप. सो फिलामेंट में बहुत सारे मेटल्स होते हैं विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जो मेटल होता है, फिलामेंट में कौन सा मेटल होता है जो यूज़ किया जाता है? तो दिस इज द आंसर, टंगस्टन. टंगस्टन इज द राइट मेटल टू बी यूज्ड एज फिलामेंट इन द बल्ब्स. तो टंगस्टन का क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ विच it is used in the bulbs. It is suitable to be used in the bulbs. ठीक है, ओके. तो ना अब आपको फिलामेंट पता चल गया कि बल्ब में एक फिलामेंट होता है, छोटी सी मेटल वायर होती है, थिन मेटल वायर होती है, विच इज यूज्ड टू जनरेट द ब्राइटनेस और पास द लाइटन अप योर बल्ब. तो उसके बाद हमने क्या देखना है? अब हमें बल्ब भी पता चल गया, उसके दो एंड भी पता चल गए, नेगेटिव पॉजिटिव. अब हमें पता है हमारे पास सेल भी है, उस सेल के पास भी दो एंड है. आई हैव वन ड्राई सेल ऑल्सो, इसके भी दो एंड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो सपोज मेरे पास अब ये बल्ब है, एक हाथ में बल्ब है और दूसरे हाथ में ये सेल है. आई नीड टू कनेक्ट दीज टू. मैं चाहती हूँ इस सेल से मेरा बल्ब लाइटन हो जाए, उसमें रोशनी आ जाए. तो कैसे करूँगी? हाउ विल आई कनेक्ट? सो टेक अ वायर जो इस पॉजिटिव एंड को टच करे एंड इट शुड गो टू द नेगेटिव एंड, एंड इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ टच करे. ठीक है. सो जैसे ही आपके टच होंगी दोनों वायर्स, योर बल्ब विल ग्लो, योर बल्ब विल लाइटन अप. तो क्या होता है इसमें क्या होता है? जो केमिकल होता है दैट converts to electrical energy and which makes your bulb glow. तो एक और चीज़ जो इसमें केमिकल होता है, जैसे बल्ब आपका ग्लो करता रहेगा, जो वो केमिकल है वो दैट विल कीप ऑन यूजिंग, आपका यूज़ होता रहेगा केमिकल, और जितनी देर बल्ब यूज़ होगा ग्लो करेगा आपका केमिकल उतनी ज़्यादा यूज़ होगा, और जब आपका वो केमिकल ख़त्म हो जाएगा तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, ग्लो करना बंद कर देगा, क्योंकि सारा केमिकल यूज़ हो गया. और आपका ड्राई सेल आप नॉर्मली उसको क्या कर देते हो? फेंक देते हो कि हमारा ये सेल ख़त्म हो गया. ख़त्म क्या हो गया? उसका केमिकल, उसमें जो केमिकल्स पड़े हैं वो ख़त्म हो गए, इसलिए आपने वो सेल फेंक दिया. नाउ कैन यू सी, सपोज इफ आई रिमूव दिस वायर, व्हाट विल हैपन? विल बल्ब ग्लो? सपोज इसका जो दूसरा एंड है, सपोज दिस इज हेयर, आई हैव नॉट अटैच्ड, मैंने इस एंड को ए, सपोज आई नेम इट एज ए एंड आई नेम इट एज बी. ए और बी को अगर मैं ना ज्वाइन करूं, क्या मेरा बल्ब ग्लो होगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं. क्यों? क्योंकि मेरा करंट है वो फ्लो नहीं कर पा रहा, माई सर्किट इज नॉट क्लोज्ड. इसलिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, अगर वो क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करती है तभी हमारी चीज़ें ग्लो करती हैं, लाइटन अप होती हैं. तो वी नीड इलेक्ट्रिसिटी नीड्स क्लोज्ड सर्किट टू फ्लो. अगर क्लोज सर्किट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, आपका बल्ब नहीं लाइटन अप होगा. एंड इफ you join this wire to this end, the circuit, you can see the circuit, it is closed circuit, and the current will start flow in the circuit. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्लोज सर्किट में हमेशा फ्लो करती है, ओपन सर्किट में नहीं. ओके, नेक्स्ट. तो हमने अभी तक देखा इलेक्ट्रिसिटी को क्लोज्ड सर्किट चाहिए,
सेल के 2 एंड्स होते हैं और बल्ब के भी 2 एंड्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसके साथ हमारी वायर्स जुड़ी होती हैं। तो हमने अभी तक देखा कि इलेक्ट्रिकल करंट होता है, जो करंट फ्लोज इन क्लोज्ड सर्किट and current flows from positive to negative, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने, ये क्लोज सर्किट बन जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा एंड बल्ब ग्लोज when current passes in the closed circuit. By through filament which makes the bulb glow. अब हमें पता है हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब है, जो हमारा बिजली का बल्ब होता है, जो हम यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को बहुत बार पता होगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि जलते जलते कुछ दिनों के बाद, कुछ आफ्टर मैनी डेज इट गेट्स फ्यूज्ड। हम नॉर्मली ये बहुत बार बोलते हैं कि हमारा बल्ब फ्यूज़ हो गया। अब हमारा बल्ब फ्यूज़ हो गया, इसका मतलब क्या है? देयर मे बी वेरी मेनी रीजन जिसके कारण हमारा बल्ब ना ऑन हो, ना ग्लो करे। वन ऑफ द रीज़न मे बी ड्यू टू इट्स फिलामेंट, ड्यू टू ब्रेक इन द फिलामेंट। अगर ब्रेक हो जाएगा फिलामेंट तो क्या होगा? हमारा सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन या क्लोज। इफ माई सर्किट ब्रेक्स अप तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम ओपन, नो करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ ब्रेक इन द फिलामेंट। तो नॉर्मली बल्ब जब भी फ्यूज होते हैं, दिस इज द मेन कॉज, दिस मे बी द वन ऑफ द ओपन और क्लोज। तो ऑफ कोर्स ओपन हो जाएगा तो हमारा बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ ब्रेक इन द सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट इज स्विच। हमारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि आपको पता है कि मीटर से पूरे घर में बिजली की सप्लाई हो रही है, पर आपको ये नहीं पता तारे नहीं कहीं दिखाई देती। नॉर्मली घर में तारे नहीं दिखाई देती क्योंकि वो दीवारों के अंदर पाइप्स में होती है। यू कैन नॉट सी द वायर, यू विल जस्ट स्विच ऑन योर फैन। ऑन करते हो उसको तो क्या होता है? आपका फ़ैन चल पड़ता है। ठीक है, यू कैन नॉट सी द वायर, आपको बस बटन दबाना होता है, फ़ैन चल पड़ता है। तो ये जो स्विच है, ये स्विच का क्या काम है? स्विच क्या करता है? क्या करता होगा? आपने अभी तक जो भी किया, तो ये क्या ऐसा करता होगा कि जैसे आप ऑन करते हो तो आपका जो ये इक्विपमेंट है या जो अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो चल पड़ता है। जैसे ही ऑफ करते हो वो ऑफ हो जाता है। क्या रीज़न है कि आपका करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा? देयर इज ओनली वन रीज़न, ओपनिंग द सर्किट और क्लोजिंग द सर्किट। क्लोजिंग द सर्किट एक यही मेन रीज़न है स्विच ऑन ऑफ करने का। स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा? इट विल मेक द सर्किट क्लोज्ड। इफ यू विल ऑफ, इट विल ओपन द सर्किट। ओपन द सर्किट होगा तो करंट फ्लो करना रुक गया, आपका अप्लायंस रुक जाएगा। और अगर आप ऑन करोगे तो क्या होगा? आपका सर्किट क्लोज हो जाएगा एंड योर इलेक्ट्रिसिटी करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड इट विल रन योर अप्लायंस। सो स्विच का क्या फ़ायदा है? ऑन और ऑफ करने का, सर्किट को पूरा करना, कंप्लीट करना या उसको ब्रेक करना। आइदर इट विल ब्रेक योर सर्किट or it will complete your circuit. So this is the function of the switch. अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने सेल से बल्ब को ग्लो किया था, क्लोज सर्किट बना के। अब उसी सर्किट में if we use the switch, अगर हम उसी में स्विच लगाएं तो कैसा बनेगा? उसी में अगर हम अपना स्विच लगाएं तो कैसा लगेगा? कैसा बनेगा हमारा सर्किट? सपोज दिस इज द बल्ब,
This is the positive end, this is the negative end, and this is the filament wire, and this is your cell. And this is the wire you have attached with. Now here you take a thermocol or cardboard piece. क्या करो, इस पे 2 पिन लगा दो. हमारे पास पेपर पिन होती हैं. पेपर पिन लगा के you join this wire, this paper pin, and you take a safety pin. safety pin लो और यहाँ पर अटैच कर दो, and attach another wire here. Now if you will detach this safety pin from this pin, अगर आप इन दोनों को अलग अलग रखोगे तो क्या होगा, आपका सर्किट ऊपर नहीं क्लोज नहीं है इस टाइम, तो योर बल्ब विल नॉट ग्लो. अगर आप इसको अटैच कर दोगे, इफ यू विल टच दिस सेफ्टी पिन to this paper pin, your circuit will be completed and your bulb will start glowing. So you can do this activity, very simple activity at home using this pin. Use safety pin instead of a switch, so you will see that circuit. Okay, so your circuit will be complete or incomplete. You can test yourself by doing this simple activity at your place. So अब बहुत सारी चीज़ें होती है. तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम जब हम गीले हाथ लेके जाते हैं और किसी स्विच को ऑन करने लगते हैं तो क्या होता है, हमें करंट लगने का डर होता है. कई बार हमें करंट लग भी जाता है. तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में से करंट पास हो रहा है. तो जिस जिस चीज़ों में से करंट पास हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, or either you can say conductor of electricity. You can say conductor of electricity, जिसमें से भी करंट पास हो सकता है, like your body. Okay, अगर हम गीले हाथ लगा के गीली चीज़ से गीले हाथ लगा के हम किसी स्विच को टच करेंगे तो क्या होगा, हमें करंट लग सकता है. इट मीन्स हमारी बॉडी में से तो पास हो रहा है करंट. इट मीन्स वो जो हमारे हाथों में पानी लगा हुआ है उसमें से भी करंट पास हो रहा है. सो वाटर इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो मेटल्स ऑल्सो, आयरन, मेनी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लाइक आयरन, हमारी जो घर में वायर्स डली होती हैं, कॉपर वायर होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, these are good conductor of electricity through which electricity can pass. वैसे opposite to that, जिसमें से बिजली नहीं पास कर सकती, जैसे लकड़ी, पेपर, कार्डबोर्ड, थर्माकोल, ग्रेफाइट, पेंसिल का लेड, इनमें से हम बिजली नहीं पास हो सकते. तो इनको क्या बोलते हैं हम, what do we call these things? इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या होता है, इसमें से बिजली पास नहीं कर सकती. तभी जब हमारे घर कोई हम बिजली वाला बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं, हमारा कोई इक्विपमेंट ठीक करवाने के लिए, अप्लायंस ठीक करवाने के लिए, तो अगर वो उसको वायर्स खोल के उसके अंदर कुछ काम करना पड़ता है तो वो ग्लव्स पहनता है. कौन से ग्लव्स पहनता है वो, रबर के ग्लव्स. रबर ग्लव्स पहनता है ताकि उसको करंट ना लग जाए, क्योंकि रबर इज अ इंसुलेटर. क्योंकि रबर क्या होती है, इंसुलेटर होती है. इससे आपको करंट नहीं लग सकता, इससे बिजली पास नहीं हो सकती. दैट्स वाई इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लव्स ऑन देयर हैंड्स while working on the electric wires. So you need to take care whenever you are using something at your home, आपके हाथ गीले ना हो. और अगर आपने कुछ आपके घर में कोई काम कर रहा है, तारों का काम कर रहा है, तो बी वेयर. अब हमने इंसुलेटर कर लिया, कंडक्टर कर लिया. सो दिस ओवरऑल फिनिशेज योर चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. आप लोगों के जो भी कमेंट हो, जो भी आपके डाउट हो, यू कैन पोस्ट एंड